सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। सो आज की डेट देखेंगे तो आज है 23 जुलाई। एंड बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरे सारे ट्रेड्स एनालिसिस जो भी रहे टेलीग्राम चैनल पे बनाता हूँ। एंड कुछ मार्केट में मोमेंटम रहा, कुछ न्यूज़ रही, कुछ वॉलेटिलिटी रही, एंड ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर हुए, कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा, तब मैं वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। एंड टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कल के दिन के बारे में। कल से पहले अगर आप देखेंगे तो मंडे के दिन, अगर आप देखेंगे तो मंडे के दिन एक ट्रेड लिया था मैं, जो कि एसएल हिट हुआ था। एंड ये वाली ट्रेड में मेरा एसएल हिट हुआ था। देन उसके बाद में मैं कोई ट्रेड नहीं किया था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 12 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ था, यहाँ पर मैं कॉल शॉर्ट करा था। देन उसके बाद में मैं कोई ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लोज अ डे, मार्केट समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से मैं क्लोज कर दिया। एंड कल के दिन का देखेंगे तो कल क्या हुआ था भाई। ट्यूसडे के दिन, कल ट्यूसडे के दिन, या ट्यूसडे के दिन अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड लिए थे। एंड यस, यस्टरडे, टुडे, यस्टरडे, कल के दिन देखेंगे तो कल हम लोग यहाँ पर ट्रेड लिए थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम, यहाँ पर एंट्री, बॉटम पे एंट्री लिया था मैं स्टूडेंट्स के साथ, कल लाइव ट्रेडिंग सेशन लिया था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्पाइक में एंट्री लिया था। एंड हम लोग को अच्छे खासे यहाँ पर 30 पॉइंट्स मिले थे। देन उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड मेरे फेवर में गया था। कहाँ पर एंट्री लिया था कल देखेंगे तो कल हम लोग ये लिए थे, ये वाली स्पाइक में एंट्री लिए थे। मेरा टारगेट 24,100 तक का था, पर मार्केट यहाँ से पलट गया तो 30 पॉइंट्स बुक कर, जिसको बुक करना था वो बुक कर लिया, रिमेनिंग वाले और कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल गया। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया। ये ज्यादातर मेरे, आप देख रहा हूँ मैं बहुत ही कम ट्रेड कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, या तो बॉटम या तो टॉप पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एंड उसके बाद अगर ट्रेड में एसएल या कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया तो मल्टीपल ट्रेड्स पहले जिस तरह से लेता था मैं उस तरह से नहीं ले रहा हूँ। हाँ, अपॉर्चुनिटी मिली तुरंत ही अगर कुछ मिल रहा है देन ट्राई कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं बहुत ही कम ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये ट्रेड प्लान था क्या? बिल्कुल प्लान था। एक बहुत ही एकदम रेडी था मैं ये ट्रेड कॉल शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में सेलर्स के एसएल कहाँ पर है? अगर मार्केट को नीचे का लेवल जाना है तो सबसे पहले क्या करेगा, बायर्स आएंगे। सेलर्स का एसएल कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। एंड प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ट्रैपिंग कहाँ पर होगी? ज्यादातर लिक्विडिटी रहेगी ये एरिया में, 23,950 प्लस 24,000, ये एरिया में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। तो मार्केट को जाना है तो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा देन मूव करेगा, सिंपल है। इस तरह के मेरे सारे बहुत ही ज्यादा ट्रेड्स आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या मैं रेडी था? बिल्कुल रेडी था। अगर आप देखेंगे ग्रुप में ऑलरेडी मेंशन किया, सेलर्स के सेल कहां पर है, ये वाला दिख रहा है आपको? कहां पर था भाई मार्केट? देखो टाइमिंग चेक कर लो, टाइम आपको समझ में आता। 23,920 के 30 के पास था। यहाँ पर मैं ऑलरेडी मेंशन किया कि भाई सेलर्स के एसएल यहाँ पर है। देन वेटिंग, उसके बाद में एंट्री लिया। कितने पॉइंट्स का एसएल हुआ फर्स्ट ट्रेड में? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं मेंशन किया, एक ट्रेड में 1050 को एंट्री लिया था, 11,4 को एसएल हिट हुआ। 11, हाँ, कितने पॉइंट्स का एसएल हुआ? अच्छा चेक कर लो आप, कितने पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ इसके अंदर। हार्डली 5 से 6 पॉइंट का इसके अंदर एसएल हिट हुआ। यही ये प्रीमियम है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाली प्रीमियम में या यहाँ पर एंट्री लिया था 1050 पे। ये वाली कैंडल पे एंट्री लिया था। थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को बता दूंगा। देखो दिख रहा है आपको? ये 1050 पे एंट्री लिया, मार्केट आया, मेरा एसएल उड़ाया, सीधा सीधा एसएल उड़ा दी। फिर हो गया अगेन री एंट्री बनी। यहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ पर सेम मेरे लेवल पे आया, 180 179 पे एंट्री लिया। देन उसके बाद में एसएल कहाँ पर लगाया? 186 187 यहाँ पर एसएल लगाया। उसके बाद देखो मस्त मूव आया। जरूरी नहीं आप एंट्री लेते, कि बहुत से लोग क्या करते हैं एंट्री लेने के बाद में, एसएल उड़ाने के बाद में री एंट्री नहीं लेते। भाई अगर आप कॉन्फिडेंस इनफ हो, ओआई डेटा आप रीड करे हो, तो जरूरी नहीं आप एंट्री लेते कि आपके फेवर में जाना। कभी कभार मार्केट और एक मरतबा डीप पुल बैक लेता। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई एरिया में यहाँ पर शॉर्ट करे कॉल, तो जरूरी नहीं है मार्केट ऐसा आना। मार्केट क्या करता, एक मरतबा आप शॉर्ट करे, एसएल हिट करा, फिर और एक मरतबा आप क्या करें, और एक मरतबा स्पाइक आया तो री एंट्री बनो यहाँ पर। तो ताकि आपको रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट बन रहा है तो आप एंट्री बनो। देन उसके बाद में देखो मूव इस तरह। तो मार्केट क्या करा, आया, एसएल हिट करा मेरा, देन और अगेन री एंट्री बनाया। देन उसके बाद में देखो मैं क्या ट्रेड को होल्ड कर रहा था, बिल्कुल पूरा राइड किया हूँ। ये एरिया में तक मैं मेरी 75% यहाँ पर बुक किया, 100% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करा। मैं एग्जिट करने के बाद में और 20 पॉइंट्स मिलते थे,
बट उसके बाद रिवर्सल भी बहुत ही फास्ट आया, 30 से 40 पॉइंट का रिवर्सल था इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मैं रेडी था, सिंपल है, 23,950 400 पे पास ओआई डेटा जबा के बिल्डअप था, अच्छा खासा बिल्डअप था, ओआई चेंज भी अच्छा खासा था यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में सेल देखो, मार्केट सिंपल है, किस तरह से जाता मार्केट कभी भी याद रख लो। मार्केट अगर गैप डाउन खुला ना, तो सिंपल है, अगर इसको और नीचे मूव करना है तो सबसे पहले ऊपर जाएगा, देन मूव करेगा नीचे से। इसी तरह मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या करेगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, नए सेलर्स इनवाइट होंगे, देन उस तरह से मूव करेगा, सिंपल है। इस तरह से मार्केट मूव करता है, सिंपल, बड़ा मूव। अब देखो ये एरिया के बाद में वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ गई, देखो कितने बड़े बड़े कैंडल्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी है ये एरिया में, बहुत ही ज्यादा। अब क्या करना है, अवॉइड करना है, न्यू बीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फंसेगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो बहुत ज्यादा लोग आज ट्रैप होने वाले हैं, ट्रैप भी हुए होंगे। मूवमेंट अगर आप प्रीमियम में मोमेंटम देखेंगे भाई साहब, 100 200 पॉइंट का मोमेंटम था। देखो इंस्टेड ऑफ ऑप्शन सेलिंग, अगर कोई ऑप्शन बायर होता, जैसे कि ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई ऑप्शन बाइंग कर दें, मार्केट में मूव नहीं आ रहा, भाई इस तरह के मूव आया तो क्या आप ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करें। 137 पे देखो, इंस्टेड ऑफ ऑप्शन सेलिंग अगर कोई बंदा ऑप्शन बाई करता था, तो ये 137 से कितना गया भाई, 250 260 गया, मतलब अगर आप देखेंगे 130 पॉइंट्स का मूव था। कितने लोग, कितने आप मेरे को बताओ, कितने ऑप्शन बायर है जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या 70 पॉइंट 60 पॉइंट कैप्चर करे, कितने ऑप्शन बायर, हार्डली ये मूव आया भी ना, 10 15 पॉइंट 20 पॉइंट लेके निकल जाते। यहाँ पर मैं कितने पॉइंट्स कैप्चर किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 179 180, ऑलमोस्ट 179 180 पॉइंट यहाँ पर, मतलब सॉरी 80 पॉइंट्स कैप्चर हुए, 53 पॉइंट्स पे यहाँ पर 75%, रिमेनिंग 100 पे 100% क्वांटिटी यहाँ पर बुक किया। तो 80 पॉइंट्स कैप्चर करना मजाक नहीं है, ठीक है, आसान नहीं होता इतनी देर। दिख रहा है आपको यहाँ पर, देख लो, चेक कर लो, टाइमिंग भी चेक कर लो आप, 116 पे एंट्री लिया था, 1234 पे यहाँ पर पूरी 100 मतलब 75% क्वांटिटी बुक कर लिया। देन उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप में मेंशन किया, देखो यहाँ पर 100% क्वांटिटी बुक, 1245 पे यहाँ पर जैसे ही मार्केट मेरे लेवल पे टच किया, 100% यहाँ पर ये एरिया में मैं 100% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लिया। तो जब मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है, मैं ज्यादा देर होल्ड कर रहा हूँ, जब मेरे अगेंस्ट में जा रहा है तो 5 से 10 पॉइंट 10 मिनट 15 मिनट में मेरा एसएल हिट हो जाता। सिंपल है, रिस्क रिवॉर्ड इस तरह से ही मैनेज होता, ठीक है। बोलना आसान होता, लाइव मार्केट में अप्लाई करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। सो बहुत ही अमेजिंग डे था। देखो किस तरह से रिवर्सल आ रहा है मार्केट में, देखो रेड कैंडल बना के बाद मार्केट देखो ऊपर गया, देन नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो अभी क्या करना है, सिंपल है, क्यों क्यों कर रहा है इस तरह से, ये एरिया में स्पाइक दिख रहा है आपको, ये एरिया में बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी है, दिख रहा है आपको, ये मार्केट जब भी ये टैप इन कर रहा ऊपर चले आ रहा, जब भी ये एरिया में टैप इन कर रहा ऊपर चले आ रहा, फिर टैप इन कर रहा ऊपर चला गया। अब देखो फिर टैपिंग करने आया मार्केट, दिख रहा है आपको, जूम इन करके थोड़ा सा बताता हूँ आप लोग को समझ में आता है। देखो ये एरिया में दिख रहा है आपको, मार्केट ये एरिया में टैप इन करा था, ऊपर चला गया, फिर टैप करा, फिर ऊपर चला गया, फिर टैप करा, फिर ऊपर चला गया, फिर अभी एरिया में टैप कर रहा है। तो अभी जो मार्केट में ऊपर जाना है मार्केट को, तो मैं समझता हूँ कि ये लिक्विडिटी हंट करना है, हंट करके ऊपर गया तो अच्छी बात है, बट ये गैप फिलिंग भी बाकी है मार्केट की, 23,600 650 के पास लेवल, और 200 250 पॉइंट का मोमेंटम बाकी है। अगर इसके नीचे कल या परसों क्लोजिंग देगा तो हमको और एक साइड नीचे साइड मूव मिल सकता है, बट अभी इतना जल्दी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से गिरा है मार्केट, अगर आप देखेंगे तो टॉप से यहाँ पर गिरा है, तो एक पुल बैक तो लेगा। अब वो पुल बैक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, वो तो पोजिशनल बेस पे देखना पड़ेगा। सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट में ऊपर साइड कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो एक इस तरह से हमको देखने को, इसके नीचे को कोई क्लोजिंग मिल गई अपन को, देन भाई ये गैप फिलिंग करने 100% आएगा। तो मैं कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ना कि मैं प्रीफर कर किसी को बोलता हूँ कि भाई आप लोग पोजिशनल ट्रेड लो, क्योंकि एक दिन गैप अप एक दिन गैप डाउन। देखो इस तरह से बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद क्या हुआ बोलो भाई साहब, इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनाने के बाद में इतना बड़ा मूव आया, उसके बाद गैप अप खुला, वन वे ऊपर चला गया, फिर उसके बाद नीचे आया ही नहीं मार्केट। ये बड़ी ग्रीन कैंडल बना, ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग अच्छी थी, गैप डाउन खुला, उसके बाद नीचे आ गया। तो इस तरह के मार्केट में आप पोजिशनल बेटर है, अवॉइड करो पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। सो आई एम डन फॉर द डे। बहुत ही अमेजिंग डे था आज का, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट कैप्चर हुए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो नहीं आया तो भाई यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मैं यहाँ पर एवरी डे मेरे सारे ट्रेड्स एनालिसिस जो भी रहेंगे मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं जो अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, डीमेट अकाउंट में, एलाइज ब्लू का अकाउंट, अगर आप ओपन नहीं करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अकाउंट ओपन करके मुझे मैसेज कर सकते हो, इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।